हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, आज से हम इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो भौतिकी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिसमें से लगभग सभी एग्जामों में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। चाहे आपका एग्ज़ाम एसएससी का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम आरआरबी का हो, चाहे आपके स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, उन सभी में साइंस ज़रूर पूछी जाती है। और साइंस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक, जिसको हम विद्युत कहते हैं या तो इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों समझिए, जब हम पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में केमिस्ट्री में, तो हम 3 प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, एक होती है धातु, जिसको हम मेटल बोलते हैं, दूसरी होती है नॉन मेटल, और तीसरी होती है मेटेलॉइड। ठीक है, एक होती है मेटल यानी कि धातु, नॉन मेटल अधातु, और तीसरा होता है, उसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो धारा क्या है बच्चों? किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब समझिए, धारा किस में प्रवाहित हो सकती है? तो धारा जो है केवल और केवल चालक से प्रवाहित हो सकती है, और निश्चित समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा उसकी दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। धारा जो होती है बच्चों, उसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो है एसआई मात्रा की बात करें तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रा कितना होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की अगर हम बात करें बच्चों, तो उसमें आप देखिए 1 एम्पियर में, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो होते हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻18 है, 10 की घाते 18 है। इसको आप सही कर लीजिएगा, 10 की घाते 18 है। तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा जो है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। आप ध्यान करिए, जब आप बैटरी या सेल लाते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव साइड रहता है और दूसरा निगेटिव साइड रहता है। तो जो विद्युत धारा फ्लो हो रही है, तो उसका फ्लो कहाँ से होगा? धन वाली दिशा से ऋण वाले के साइड होगा, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा। दूसरी बात, जो पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, उसको हम हायर पोटेंशियल यानी कि उच्च विभव बोलते हैं, और जो माइनस वाला साइड है उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि निम्न विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? निम्न विभव बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ की ओर होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। वहीं पे अगर हम बात करें कि धारा का प्रवाह, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। प्यारे बच्चों, हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यह एक प्रोमो वीडियो है, आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल से पूरे तरीके से हम डिस्कस करेंगे, और पूरे टॉपिक को एक बढ़िया से वीडियो में करीब 20 से 25 मिनट में सब कुछ डिस्कस करेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, और हो सकता है अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी तो आपका एग्जाम भी निकल जाए। साथ ही साथ हर चैप्टर के लास्ट में हम, जब 20-25 मिनट का चैप्टर खत्म होगा, तो कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी एक्सप्लेनिंग करेंगे। ठीक है, और वो जो एक्सप्लेनेशन होगा वो, उसमें भी बच्चों एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके अपने भाइयों बहनों दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।